और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में, जो कि एक पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल्स का। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं कॉमर्स के बच्चों को 11th एंड 12th में ओसी एंड एसपी आपका फेवरेट सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं और बच्चों को ये दिलासा देता हूं कि बच्चा आप कर सकते हो 90%, आप किसी से भी कम नहीं, मिनिमम 90% की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और ये जो मेरे प्यारे बच्चे कैमरे के पीछे 12th के सारे एकदम नोट्स मिल गए, नहीं मिले कोई बात नहीं, वो वीडियो देख लेना, आई होप आपको मिल जाएंगे और वीडियो आ जाएगी, टेंशन ना लो। अगर नहीं आई होगी तो टेंशन मत लो यार तुम लोग, तुम्हारा 12th की जिम्मेदारी हमने बोल दी थी ना कि हम करवाएंगे, तो फिर क्या टेंशन ले रहे हो। आप तो बस अपनी सेल्फ स्टडी पे ध्यान लगाओ। दोस्तों लेसन नंबर 2 चल रहा है, ओसीएम का लेक्चर नंबर 2 है ये। तो अगर कोई बच्चा है जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा है, फर्स्ट लेक्चर देख के आओ और सेकंड लेसन का सेकंड लेक्चर पे मेरे साथ जुड़ जाना। लेसन का नाम क्या है भाई? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? और दोस्तों इतने बड़े लेसन को हमने एक नोट्स में ही कन्वर्ट किया, वो सारे इंपॉर्टेंट्स, इतने सारे 60 हेड पॉइंट्स थे, हमने उसको सबका कॉमन कर दिया, सिर्फ और सिर्फ 10 हेड पॉइंट्स आपको पढ़ना है। और दोस्तों ये लेसन में ना आपको थोड़ा सा याद ज्यादा करना है, मैं मानता हूँ ये चीज, लेकिन कहाँ वो आप 60 सब हेड पॉइंट्स याद करते, अब मैंने उसको कन्वर्ट करके 10 कर दिया है। तो भाई ये आई होप आपको मजा आया काफी पढ़ के, और मेरी जो ये मेहनत है इस पे मैं आपको एक टू बी ऑनेस्ट बोलूं, मैं इस चीज का आपसे पैसे चार्ज कर सकता था बट मैंने नहीं करा है, सीधी सी बात है, मन नहीं करा। और सेकंड थॉट ये था कि हेल्पफुल होएगा तो मजा आएगा, मतलब अगर वो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हो तो ये मेरे लिए अच्छी बात है ना। बाकी यार देखो, ये वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, बोलने की जरूरत नहीं, मुझे पता आपने कर दिया है। स्टार्ट करें फिर, ज्यादा समय नहीं लेंगे अपन। आई होप सबका नोट्स एकदम मस्त, मजा आ रहा है पढ़ के। सबको दोस्तों रिव्यू देना है, नोट्स कैसे लगे प्लीज यार, एक बार इंस्टाग्राम गोल्डी मुंद्रा _, ठीक है, पक्का दे दोगे। चलो बच्चा पार्टी स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक, आज हम करने वाले हैं स्टाफिंग करेंगे। आज बड़ा लेक्चर नहीं है, आज हम स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करना है, कोऑर्डिनेटिंग करना है और कंट्रोलिंग करना है, ठीक है भाई, कर लेंगे, आसान सा टॉपिक। चलिए, स्टाफिंग क्या होता है मेरा भाई? दोस्तों मुझे आप लोग बताओ। बच्चा कह रहा है सर स्टाफिंग यानी कि हम किसी को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, और फिर वो हमें काम में करने में मदद करता है, ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल था, नॉट बैड। जैसे कि दोस्तों अब अपना चैनल का एग्जाम्पल ले लेते हैं यार। अपना चैनल का जो मेन बॉस है अपने राहुल सर ने समझिए कॉमर्स के फील्ड को उनको स्टार्ट करना था, तब सबसे पहले आपको पता ही होगा मैं आया था, तो कॉमर्स में राहुल सर ने मुझे क्या करा, अपॉइंट करा एज अ स्टाफ। अब मैं क्या हूं दोस्तों, मैं हूं जेआर ट्यूटोरियल्स का स्टाफ। मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूं और अपना काम कर रहा हूं और बदले में मुझे कुछ रिटर्न में मिलता है। रिटर्न में तो क्या ही मिलता है भाई, तुम लोग का प्यार मिलता है और बदले में कुछ नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोल रहा था, स्टाफिंग इसका एक जनरल मीनिंग है, मतलब देखो यार दोस्तों, आपके जो स्कूल होती है दोस्तों, वो प्रिंसिपल के अंडर कितने लोग काम करते हैं, या जो स्कूल जिसका हेड है वो उसके अंदर कितने लोग काम करते हैं, उसको स्टाफ कहते हैं, है ना। तो ये वही स्टाफिंग की बात कर रहा है। तो जब आप एक बिजनेस चलाते हो, एक अकेला इंसान नहीं चला सकता, आपको उसके लिए बहुत सारे स्टाफ लगते हैं अगर आप बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो तो। स्टाफिंग ये वाला पॉइंट आसान, बहुत आसान, मेरे बिना ही समझ जाते, लेकिन मैं समझाऊंगा। स्टाफिंग इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिंग अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये थोड़ा सा बेकार टॉपिक है लेकिन आसान है। चलो, इट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्ट करना कि भाई हमारे यहाँ पे काम कर, रिक्रूटिंग, मेरे यहाँ पे जॉब करेगा, मैं लोगों को अपने यहाँ पे अपॉइंट करना चाहता हूँ, उसको रिक्रूटिंग बोलते हैं। इंटरव्यू वगैरह दूंगा मैं तेरा, सिलेक्टिंग, हाँ अच्छा काम कर रहा है तूने इंटरव्यू भी अच्छा दिया, चला आजा। प्लेसिंग, उनको फिर अपने काम पर जॉब देना। अप्रेजिंग, भाई तू काम अच्छा करता है, तेरी सैलरी में अप्रेजल करूंगा, राइज करूंगा, सैलरी को बढ़ाऊंगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट। और फिर है रेम्यूनरेटिंग, उसको पैसे देना। डेवलपिंग, उसके स्किल्स को, टैलेंट को, नॉलेज को, एक्सपीरियंस को डेवलप करना। एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्कफोर्स, मतलब उसको जाने नहीं देना, भाई तेरे को जाने नहीं दूंगा मैं, तू मेरे कंपनी का ही पार्ट है और तू यही काम करेगा, उसको बोलते हैं रिटेनिंग द टैलेंट। जैसे राहुल सर मेरे को जाने नहीं दे रहे, हाँ मतलब ऑब्वियस बात है, मैं खुद नहीं जाना चाहता लेकिन वो मुझे जाने नहीं दे रहे। फर्स्ट पॉइंट, एग्जाम में स्टाफिंग आता है, ये फर्स्ट पॉइंट मुझे एज इट इज चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखते ही टीचर समझ जाएगी कि आप इंट्रोडक्शन कैसा लिखने वाले हो। तो फर्स्ट पॉइंट और आखिरी पॉइंट आपका एकदम मस्त सा होना चाहिए कभी भी कोई भी आंसर में। चलिए, द ओवरऑल ग्रोथ, पूरी बिजनेस की ग्रोथ और सक्सेस
किस पे डिपेंड करता है? ऑफ एवरी वेंचर, यानी कि ऑफ एवरी बिजनेस, वेंचर की जगह पे बिजनेस लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आर बेस्ड ऑन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द स्टाफिंग फंक्शन, मतलब ये डिपेंड करता है कि वहां पे जो लोग काम करते हैं वो लोग कैसे काम करते हैं, दिल जान लगाकर काम करते हैं या बस ऐसे ही काम करते हैं। मुझे आप एक बात बताओ, आज अपने जीआर ट्यूटोरियल्स का चैनल ही ले लो, यहाँ पे इतने सारे टीचर्स हैं, अगर हम टीचर्स अच्छे से पढ़ाएंगे नहीं तो क्या जीआर ट्यूटोरियल्स, राहुल सर की तरफ से तो लोग तारीफ पा रहे, लेकिन समझो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, आपको कुछ भी बता के जा रहा हूँ, कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, अरे यार नहीं पढ़ा था, मैं ऐसा निकल जाता हूँ, तो क्या जो जीआर ट्यूटोरियल्स का एक्चुअल नाम है उतना ही नाम रहेगा? नाम को इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ना? बस मैं वही कह रहा हूं, अगर आपके बिजनेस में स्टाफ अच्छे होंगे तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगा, बस ये पॉइंट है। ये आप अपने मन से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, इट इज वेरी चैलेंजिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू फोकस ऑन द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स बाय यूजिंग देयर टैलेंट, स्किल्स, रिटेनिंग देन, ठीक है, बेकार सा पॉइंट है, चाहिए तो इग्नोर कर सकते हो ये वाले पॉइंट को, लेकिन ये कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपना ही सिर्फ डेवलपमेंट नहीं देखता, जो लोग वहां पे काम करते हैं ना, एक बिजनेस उसका भी डेवलपमेंट दिखता है। जो लोग वहां पे काम करते हैं उनको अच्छी सैलरी मिल रही है या नहीं, उनके पास अच्छा पीरियड है या नहीं, उनको उतनी सैलरी मिल रही है या नहीं। देखो यार, सैलरी का ही असली गेम है, बाकी बिजनेस तो ऐसे ही, जो लोग काम करते हैं ना वहाँ पे, जब आप बड़े होके, बड़े तो क्या है, मतलब जब आप 12th पास करोगे, आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, आप फर्दर स्टडीज करोगे और फिर जब आप जॉब करने जाओगे, मुझे एक बात बताओ, आप जॉब वहाँ पे क्यों करोगे? अगर वहाँ पे आपको अच्छी सैलरी मिल रही है और अच्छी रिस्पेक्ट मिल रही है तभी करोगे। अगर कोई आपको रेस्पेक्ट नहीं करता, आपको सैलरी 5-6 हज़ार के रुपए देगा, तो आप काम करोगे क्या वहाँ पे? अच्छा करे, क्या बात कर रहे हो सर, मैं तो काम नहीं कर रहा, वही मैं कह रहा हूँ। तो ये पॉइंट पे यहाँ पे ये लिखा है, उनको आपको ट्रेनिंग देनी होती है, डेवलपमेंट कराना पड़ता है, आप उनके ट्रेनिंग कराओ, जो भी आपके यहाँ पे एम्प्लॉयज है ना, उनको आप ट्रेनिंग कराओ, उनकी डेवलपमेंट कराओ, अपने मन से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपल सा ये टॉपिक है यार, ये स्टाफिंग पढ़ाने में बहुत दिक्कत सी हो रही है यार, इतना बेसिक सा पॉइंट है ये, मतलब कोई बच्चा इसको रीड करके भी समझ सकता है, ये ऐसा पॉइंट है ये। चलिए, द फंक्शन एम्फसाइजेस मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज रेदर देन मटेरियल द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मेरी बात सुनो, फर्स्ट पॉइंट पूरा, थर्ड पॉइंट पूरा, थर्ड और ये सेकंड पॉइंट का पता है आपको कहां तक लिखना है? थर्ड पॉइंट का तो, सेकंड पॉइंट का ये फर्स्ट लाइन तो आपको लिखनी है, अपने मन से लिख दियो। और ये दोस्तों मैं क्या बता रहा हूं, यहां तक पूरा ही लिखना है। ये आपके इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। स्टाफिंग अगर एग्जाम में आता है, एक्सप्लेन स्टाफिंग, 3 पॉइंट की इंट्रोडक्शन मुझे चाहिए मिनिमम मिनिमम मिनिमम। एक्सप्लेन स्टाफिंग और उसके बाद आएगा कि उसके इंपॉर्टेंस बताओ। तो इंपॉर्टेंस के लिए अपने पास 10 कॉमन पॉइंट है, 10 में से कोई भी 8 ले लो, और आपके बुक में अगर स्टाफिंग का आप 1-2 पॉइंट लेना चाहते हो तो वहां से 1-2 पॉइंट ले लो, बस हो गया, बहुत पढ़ लिया। ठीक है, इस तरह से हम सेकंड लेसन को निपटाने वाले हैं भाई, और बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि ये इतना बड़ा चैप्टर, अगर आप स्टाफिंग के, अगर मैं आपको इंपॉर्टेंस पढ़ाऊं तो स्टाफिंग के अलग से 12 इंपॉर्टेंस है, प्लानिंग के अलग से 12 इंपॉर्टेंस है, और दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग के अलग से 12 इंपॉर्टेंस है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, और ये डायरेक्टिंग के अलग से 10 इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों अगर आप हर किसी का इंपॉर्टेंस पढ़ते जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने क्या करा ना, सबका एक ही इंपॉर्टेंस बना दिया, 10 कॉमन पॉइंट्स। तो ठीक है, आसान कर दिया थोड़ा सा, आप इन शॉर्ट कह सकते हो। द नीड फॉर स्टाफिंग अराइजेस सिंस द इनिशियल पीरियड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बेकार पॉइंट है। वैकेंसीज आर क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ये पॉइंट आपको लिखना है। ये पॉइंट तो चलो रीड कर लो आप लोग, ये पॉइंट रीड कर लो। फोर्थ पॉइंट का मुझे ये पॉइंट चाहिए आपका, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये थर्ड पॉइंट यहां पे और फोर्थ पॉइंट यहां से। तो इंट्रोडक्शन में अगर कोई बच्चा इतना लिखता है ना भाई, इंट्रोडक्शन छोड़ आपको पूरे मार्क्स मिलने हैं, 5 के 5। ठीक है, और इंपॉर्टेंस वाला क्वेश्चन ना दोस्तों 8 मार्क के इसमें भी आता है, तो दिक्कत सी हो जाती है। 8 मार्क के इसमें आ गया, फिर क्या करोगे भाई? तो मैं यही कह रहा हूं, इसको अच्छे से करो। आपको जो भी, जितना भी मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूं ना, ये आप सबसे पहले पूरा याद कर लो भाई, पूरा याद कर लो। जैसे कल अपन ने कितने इंट्रोडक्शन पॉइंट्स पढ़े थे दोस्तों, फर्स्ट लेक्चर में हमने प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग देखा था, तो उसका आपको पूरा इंट्रोडक्शन याद करना है। आज के लेक्चर में हम स्टाफिंग और बाकी 3 हम करने वाले, तो आपको आज 4 टॉपिक का इंट्रोडक्शन याद करना है अभी वीडियो के साथ। चलो भाई आगे, एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे मैंने और भी कुछ लिखे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द स्टाफिंग फंक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, ये पॉइंट खाने वाली लाइन है, अगर ये आपको लिखना है तो लिखना, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा ये 4 पॉइंट्स आपको स्टाफिंग में लिखना है। एंड आई होप आपको यहाँ पे आप समझ आ चुका है। चलते हैं इसके अगले ही पार्ट पर, क्या लिखा है वो हम समझेंगे दोस्तों। डायरेक्टिंग स्टाफिंग, आई होप आपको समझा, बहुत आसान सा टॉपिक है, ज्यादा समय ना लगा उस चीज में। इंट्रोडक्शन क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको याद करना है अब, ठीक है। अब असली गेम तो आप पे है कि आप किस तरह से इस चीज को याद करते हो। अभी दोस्तों अगला टॉपिक है डायरेक्टिंग। क्या लिखा है ये?
दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे मैं यहां पे खड़े रह के आपको लेक्चर दे रहा हूं, मैं पता है क्या कर रहा हूं, मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूं कि बच्चा आपको ऐसे करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको आज ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, आज आपको ये वाला टॉपिक याद करना है। मैंने आपको क्या किया, ये मैंने आपको डायरेक्ट किया। तो ऐसे ही दोस्तों एक मैनेजर जो है ना वो अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करता है कि आज आपको कौन सा काम करना है। तो ये वो वाला पॉइंट है भाई, डायरेक्टिंग। आप वर्क को असाइन कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज को, इसको बोलते हैं डायरेक्टिंग करना। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है, तो इसको एकदम से स्टार मार्क मार दो। डायरेक्टिंग, प्लानिंग और लास्ट में कंट्रोलिंग, ये तीन तो आपको एकदम मुंह जबानी याद होना चाहिए। ठीक है, बाकी इंट्रोडक्शन तो सबके ही आने, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। चलिए डायरेक्टिंग क्या हो रहा है, ये देखिए, ये पॉइंट यहां से, ये है हाईलाइट पॉइंट यहां का, की वर्ड है इस आंसर का। डायरेक्टिंग इज द सोल ऑफ अ मैनेजमेंट फंक्शन। मतलब कि देखो यार, आपने सब प्लान कर लिया, आपने सब ऑर्गेनाइज कर लिया, आपने एम्प्लॉयज रख लिए, अब अगर उनको कोई टास्क असाइन करने वाला नहीं होगा, उनके पीछे कोई मैनेजर नहीं होगा, अच्छा मैनेजर नहीं होगा, तो मतलब क्या हुआ भाई तेरे प्लानिंग का? कोई सेंस बनता है इस चीज का? कोई सेंस नहीं है, क्योंकि एक हमेशा एक ऐसा इंसान होता ही है पूरे बिजनेस में जो सबको डायरेक्ट करता है, सबको उनके टास्क असाइन करता है। जैसे कि अब अपनी चैनल की बात कर लो यार, हमें चैनल पे वीडियो अपलोड करना है या हमें एक गिवन टास्क है, ये डायरेक्शन हमें किसके द्वारा मिला गया है? राहुल सर के द्वारा। हो गया ना बात खत्म। ये वो डायरेक्टिंग की बात कर रहा है कि आज आपको एसपी प्रोवाइड करना है, अगले दिन आपको ओसी प्रोवाइड करना है, इको वाली मैम इको प्रोवाइड कर रही है, बीके प्रोवाइड कर रही है। तो ये जो डायरेक्शन है ये हमें कहां से मिल रहे? राहुल सर से। तो ये पॉइंट यहां पे आता है। देखो रियल लाइफ से कनेक्ट करके दिखा दिया, इसके लिए आसान है। चलिए आगे, अब इसका जो डेफिनेशन है ना, ये डायरेक्टिंग वाला फर्स्ट, सेकेंड और मैं क्या बोलता हूं, डायरेक्टिंग को ना थोड़ा अच्छे से याद कर लो। तो यहां पे आप सब कुछ ही आपको ये याद करना है। मैंने आपको एक पॉइंटर वाइज में बना दिया है, एग्जाम में भी जब ये क्वेश्चन आता है आपको कुछ इस तरह से ही प्रेजेंट करना है। ठीक है, आप फर्स्ट डे से ही इतने पॉइंट्स मत कट करो, क्योंकि फिर एग्जाम तक दोस्तों आप पता है क्या, यहाँ 5 में से 3 कर दोगे, 3 से 2 आ जाओगे, फिर एग्जाम में एक ही लिख कर आए पता चला, है ना। तो अभी क्या करो ना, अभी एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम को टाइम है ना, अभी तो आप सारा पढ़ो, बात का बाद में देखेंगे। ठीक है, चलो अभी देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। डायरेक्टिंग एक सोल है मैनेजमेंट फंक्शन का, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग। मतलब देखो यार, एक मैनेजर से हम बहुत इंस्पायर होते हैं। वो मैनेजर का काम है कि वो अपने एम्प्लॉयज को, जो उसके नीचे काम कर रहा है, उसको मोटिवेट करे, उनको सुपरवाइज करे। अरे एम्प्लॉय तू सही से काम कर रहा है या नहीं? ये काम कौन देखता है भाई? मैनेजर देखता है। जैसे मैं बच्चों, आपको जब मैं टास्क देता हूं तब मैं देखता हूं ना, अरे बच्चों सही से काम कर रहे हो या नहीं? मैंने बोला था आज होमवर्क करना है, मैंने बोला था आपको बुक बनाना है, क्या आपने बनाया? ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं डायरेक्टिंग वाला प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं। ठीक है, समझ आ रहा है? कनेक्ट कर पा रहे हो एग्जांपल्स के साथ? इजी है, प्रेशर ना लो, इजी चिल्ड माइंड के साथ देखो। नहीं समझ आता एक बार वापस बैक करके देखो, प्रीवियस करो, लेकिन फिर भी नहीं समझ आ रहा तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, और मुझे आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो, सो दैट मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकूं। वापस मैं वॉइस नोट भेज के समझा दूंगा, लेकिन टेंशन ना लो, इजी सा टॉपिक है, बच्चों को डिफिकल्ट पड़ता है, तभी ही मैंने इस लेसन के लिए स्पेसिफिकली नोट्स बनाए हैं। बाकी कोई लेसन के लिए इतनी मेहनत नहीं लगेगी, पर सेकंड लेसन ऐसा है जो लास्ट एग्जाम में 15 मार्क तक का मिनिमम आया था, तो मैं इसके लिए इतनी एफर्ट्स ले रहा हूं। चलो बाकी, डायरेक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। मैं आपको एक बार टास्क नहीं दूंगा, मैं आपको आज के दिन से बोर्ड एग्जाम तक मैं आपको टास्क देने वाला हूं कि आज आपको ये करना है, आज आपको ये करना है, अगले दिन आपको एसपी पढ़ना है, फिर आपको परसों ओसीएम पढ़ना है। मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको टास्क असाइन कर रहा हूं। तो एक बिजनेस में मैनेजर जो होता है ना दोस्तों, वो भी ऐसा ही होता है। वो अपने एम्प्लॉयज को एक बार टास्क दे दिया, तो अब ऐसा नहीं 1 महीने बाद आना ना तेरे को, ठीक है। अब वो मैनेजर पता है क्या करेगा, वो एम्प्लॉयज के पास ना दोस्तों रोज जाएगा, अरे तेरा काम सही से हो रहा है ना, हो रहा है ना, चल ठीक है, मेरे को सिर्फ देखना था, मैं तो जा रहा हूँ। अगले दिन वापस जाएगा, तेरा काम सही से हो रहा है ना, मुझे तो बस देखना था। वो क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा। ये देखिए पॉइंट यहाँ पे आ गया ना, सुपरवाइज का कनेक्ट है भाई, पूरा रियल लाइफ से कनेक्टेड है। चलो आगे, चलो अभी ज्यादा समय नहीं। ये जो फंक्शन है दोस्तों डायरेक्टिंग वाला, ये टॉप लेवल वाला फंक्शन है। ये कौन सा लेवल वाला फंक्शन है? टॉप लेवल वाला। और ये कैसे फ्लो होता है? टॉप से लोअर लेवल तक, टू दी लोअर लेवल थ्रू दी ऑर्गेनाइजेशनल, क्या लिखा है यहाँ पे, हायरार्की। ठीक है, तो एग्जाम में अगर ये डायरेक्टिंग पे कोई क्वेश्चन आ रहा है कि एक्सप्लेन डायरेक्टिंग और इसके इंपॉर्टेंस, तो आपका इंट्रोडक्शन जो है, पहले आप वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताओगे, फिर डायरेक्टिंग बताओगे, और डायरेक्टिंग के मिनिमम ये 3 लाइन और ये चौथा वाला लाइन, ये 4th वाला लाइन आप स्किप कर सकते हो। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट वाला है ना, ये बोनस पॉइंट है। अगर कोई बच्चा ये लिखा आ जाएगा, ये एक थॉट है, ठीक है, वो कोट नहीं आते कि हाँ कोट, हाँ बस ये वही है। और अगर आप ये लिख के आते हो तो शायद ब्राउनी पॉइंट्स हो जाएंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे ये चीज के। ठीक है, चलो भाई आगे देखिए।
इट इज अ कंटिन्यूस मैनेजरियल प्रोसेस, ठीक है, हम इतने देर से वही बात कर रहे हैं, दैट गोज ऑन थ्रू दी टेन्योर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलो मैं क्या बोलता हूं, फर्स्ट पॉइंट लिखा, सेकंड पॉइंट लिखा, चाहिए तो थर्ड पॉइंट को भी आप क्रॉस कर दो, मत याद करो इसको, एग्जाम में नहीं लिखना चाहिए तो, लेकिन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ एक बार रीड करते हैं आपके साथ ही। द डायरेक्टर इज अ पर्सन हु शोज द करेक्ट पाथ। दोस्तों अब मैं क्या बोल रहा हूं, चलिए वापस एक बार इस आंसर पे आते हैं हम। अगर ये एग्जाम में आ जाता है हम क्या क्या लिख कर आएंगे, एक बार फाइनल टाइम मेरे मुंह से सुनिएगा। हम एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, हम पहले दोस्तों फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे और ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिखेंगे। तो ये 4 पॉइंट आपके क्वेश्चन में आंसर बनना चाहिए और उसके बाद हम इंपॉर्टेंस लिखकर आएंगे। समझ आ गया? पक्का? और ये कोट क्या लिखा है, अ फ्यू फिलोसोफर जो ज्ञान देना चाहते हैं उनने क्या बोला, कॉल्ड डायरेक्शन एज अ लाइफ स्पार्क ऑफ एन एंटरप्राइज। कुछ नहीं, ये मतलब बता रहा है अगर कोई बिजनेस है तो वो डायरेक्टिंग के बिना नहीं चल सकता, वो एक लाइफ स्पार्क है। अगर आपको एक लाइफ में स्पार्क चाहिए ना बिजनेस के, तब आपको डायरेक्टिंग ही मदद कर सकता है, ठीक है। आपको ये पॉइंट लिख कर आना है। आखिरी 2 टॉपिक्स बचते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि अभी तो देखो इतना इजी है कि दोस्तों आप मुझे खुद एक्सप्लेन करोगे। कोऑर्डिनेटिंग, अरे भाई सबको साथ में मिलकर काम करना है, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, हम साथ में मिलकर काम करेंगे, ये वाला पॉइंट है। और फिर आखिरी वाला पॉइंट पता है क्या है, बताता हूं, कंट्रोलिंग। मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा, चलो खत्म कर दे इसको। कोऑर्डिनेट, एक सेकेंड दोस्तों, वो स्लाइड ओपन ही नहीं हुई, हाँ चलिए हो गई, ध्यान यहाँ पे पूरा समझ में आ रहा है सब कुछ, कोई बात नहीं। चलिए कोऑर्डिनेटिंग यानी कि देखो यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस एंड ऑल द लेवल्स ऑफ एम्प्लॉइज इज द एसेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। अगर आप टॉप लेवल में हो, अगर आप मिडिल लेवल में हो और अगर आप लोअर लेवल में हो तो आप एम्प्लॉय ना, चलो फिर सब साथ में मिलकर काम करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये कहना चाहता है, मैंडेटरी पॉइंट है, आपको आपके बुक में अगर एग्जाम में आता है तो ये लिख के आना है। इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज दैट इज एसेंशियल फॉर द स्मूथ फ्लो। पॉइंट्स बढ़ाने के लिए अच्छा है, याद होता है तो ठीक है, अपने मन से लिख के आ जाना सेकंड वाला लाइन, चलेगा चलेगा। पॉइंट्स बढ़ा, अगर आपको लिखना बड़ा आंसर लिखना है ना आपको, तो सेकंड पॉइंट को लिख कर आ जाना, याद होता है तो ठीक है, याद करने जैसा है नहीं, अपने मन से लिख सकते हो। चलो, इन एन ऑर्गेनाइजेशन अ नंबर ऑफ पर्संस आर वर्किंग टुगेदर। देखा, साथ में मिलकर काम करेंगे, मैं तेरा भाई तू मेरा भाई। हमने जो हिंदी में बात की, ये यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहे टुगेदर। हम साथ में मिलकर क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि हम बिजनेस को चलाना चाहते हैं, हम बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करना चाहते हैं। जैसे दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चा कह रहे सर मुझे 12th में 90% से ज्यादा चाहिए, तो वो जो ऑब्जेक्टिव है हम क्या कर रहे हैं, हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मैं मेरे साइड से लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं, आप आपके साइड से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, दोनों भाई साथ में जाएंगे और आपके 90% से ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो ये क्या था, ये था दोस्तों कोऑर्डिनेटिंग का एक शानदार एग्जांपल। आई होप आपको समझ में आया। चलिए, और हमारा कॉमन गोल क्या है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉमन गोल। मेरा गोल ये है ना कि भाई मेरा बच्चा जो है, कोई भी मेरे सारे बच्चे क्या करे, 90% से ज्यादा लिखे। ये अपना क्या है, अपना कॉमन गोल है। तो देखो यार दोस्तों, थर्ड पॉइंट को तो आप और मैं साथ में मिलकर समझ सकते हैं इतनी छोटी स्केल पे। तो सोचो एक इतना बड़ा बिजनेस, क्या उसमें ये गोल नहीं होगा, ये कॉमन गोल कि सारे एम्प्लॉयज को एक साथ मिलकर काम करना है, बिजनेस को बहुत सारा प्रॉफिट कमाना है, क्या उनका ये कॉमन गोल नहीं है क्या? बच्चा सर ऑब्वियस है, एकदम अच्छे समझ आ रहा है कि नहीं, मेरे साथ में तो बोलो समझ में आ रहा है ना। चलो आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि इजी टॉपिक है, हम तो फिर भी इसको बहुत ही अच्छी डिस्कशन कर रहे हैं, इस पे इतनी लगती नहीं है, खैर हम फिर भी डिटेल में जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। देयर वर्क इज क्लोजली लिंक्ड विद ईच अदर, मतलब देखो ये पॉइंट तो आप खुद समझो, देयर वर्क इज क्लोजली लिंक्ड विद ईच अदर। क्या फायदा रहेगा अगर मैं सिर्फ लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं और आप देख रहे हो पर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, कोई सेंस बनता है इस चीज की? नहीं ना, मेरी मेहनत तो सारी वेस्ट हो गई। जिस दिन मैं लेक्चर डाल रहा हूं और बच्चा उस दिन सेल्फ स्टडी पे मेहनत कर रहा है, तब होएगा ना काम, तो तब होएगा मजा। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, हमारा जो वर्क है आपस में रिलेटेड है। अगर मैं सिर्फ लेक्चर प्रोवाइड करता हूं तो बच्चे के 90 नहीं आएंगे, और अगर बच्चा साथ में मिलकर काम करेगा तो शायद हमारा जो कॉमन गोल है वो अचीव हो जाए। चलिए आगे क्या लिखा है, देयरफॉर इट बिकम्स नेसेसरी टू ब्रिंग टुगेदर द ग्रुप एफर्ट्स। तो यार दोस्तों, एक कंपनी जो होती है, आपको भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, जैसे टाटा, अडानी ग्रुप हो गया, रिलायंस हो गया, वहां पे दोस्तों 1000 या 2000 एम्प्लॉइज नहीं, करीबन से करीबन 20,000 से 30,000 एम्प्लॉइज काम करते। तो अगर ये 30,000 एम्प्लॉइज सबका एक ही गोल हो कि हमें हमारी कंपनी को आगे ले जाना है, तो वो कंपनी कितनी आगे जा सकती है। सोचो यार, एक अकेला इंसान कितना ही काम कर लेगा, लेकिन अगर उसके सामने 30,000 लोग एक साथ आ जाए और बोले कि हम हमारी कंपनी को आगे ले जाना चाहते हैं, तो क्या सक्सेस जो है जल्दी मिलेगी? हम ऐसा सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट वो कहना चाहते हैं। चलिए भाई, कोऑर्डिनेशन विल नॉट एग्जिस्ट अनलेस एफर्ट्स आर टेकन टू अचीव इट। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको आपका जो ऑब्जेक्टिव है नहीं मिलेगा। बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। अगर आप
आपके जो एम्प्लॉयज है अगर वो गिवन टास्क ऑन टाइम कंप्लीट नहीं करते हैं, आपका जो मैनेजर है वो मैनेजर काबिल मैनेजर नहीं है ना, वो मैनेजर बहुत ही लेजी मैनेजर है, वो अपने मैनेजिंग स्किल्स ही नहीं, उसके पास है ही नहीं भाई, उसको कुछ नहीं आ रहा, क्या वो बिजनेस को बचा सकता है? देखो यार दोस्तों, वो खुद तो डूबेगा और साथ ही साथ बिजनेस को भी लेके डूबेगा। तो यही पॉइंट कहना चाहता है कि आपको सबको साथ में मिलकर काम करना है। अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या लिख कर आओगे, मैं ये बताता हूं आपको दोस्तों। ये चारों पॉइंट लिखने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एक्स्ट्रा पॉइंट अगर कोई बच्चा है, मेहनत करना चाहता है, वो 90 से ज्यादा चाहिए, तो भाई आपको ये लास्ट में ये भी लिख के आना है। इतना समय नहीं मिलेगा एग्जाम। देखो मैं यही बोलना चाहूंगा, यहाँ पे ना टाइम का बहुत मेजर रोल है। आप ये इंट्रोडक्शन तो लिख दोगे, और मैं आपसे इंट्रोडक्शन इतना अच्छा इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि हम वैसे भी इंपॉर्टेंस पे तो गैम्बल करने वाले। इसके लिए हमारा इंट्रोडक्शन इतना शानदार हो कि जब हम नीचे गैम्बल करेंगे ना, वो टीचर पकड़ ही ना पाए। ठीक है, चलो फिर आगे। और ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपकी इच्छा, इतना अच्छे से याद हो रहा है, कोई बात नहीं, फिर ये भी लिख लेना। आपको अपनी बुक में ये पॉइंट तो लिखना ही है, लेकिन याद कितना करोगे वो आपको डिसाइड करना है। और मिनिमम 4 पॉइंट तो भाई याद करना ही है, इससे कम तो चलेगा नहीं यार। आपका वो पूरा 15 से 20 पेज का लेसन मैंने 6 पेज में कन्वर्ट कर दिया है, अब वो 6 पेज याद नहीं कर सकते क्या? बस वही वाली बात है। चलो आगे, आखिरी टॉपिक इस लेक्चर का, और ये तो शायद आप ही मुझे समझाओगे। ठीक है, मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, बच्चा अगर सर ऐसा मत करो। ठीक है, चलो आप बोलते तो बता दो, 1 मिनट लगे मुझे बताने में। क्या है ये? कंट्रोलिंग। अरे ये दोस्तों, क्या हम ये पहली बार सीख रहे हैं? बच्चा कह रहे नहीं सर, हमने तो 11th में भी सीखा है। सर 11th तो छोड़ो, हम तो ये बहुत, शायद मेरे ख्याल से तो सर हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। जैसे दोस्तों, हमारी मॉम हमें कंट्रोल नहीं करती है क्या? हम मम्मी को बोलते हैं, मम्मी, जब मैं छोटा था मैं क्या करता था ना, 5 बजे, मतलब मैं क्लासेस वगैरह होके आता था, ट्यूशन वगैरह, छोटा था मैं, 5 बजे से 7 बजे तक क्या करता था मैं दोस्तों, क्रिकेट खेलने जाता था। और मेरा मम्मी का टाइम था कि भाई तू 7 बजे से पहले ऊपर आ जाना, उसके बाद नहीं आया तो भाई तू फिर बाहर ही रहना। मतलब ठीक है, तो आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? मेरी मम्मी ने क्या करा, मेरे पे कंट्रोल किया मेरे को कि भाई तू 7 के बाद तो बाहर नहीं दिखना चाहिए। और जब तू घर आ रहा है तो मम्मी का क्या था, कंट्रोलिंग। मम्मी ने मेरे पे क्या कंट्रोल किया कि आते ही फ्रेश होना है और खाना खा के पढ़ने बैठना है। तो ये सब क्या था दोस्तों, कंट्रोलिंग। आपके साथ भी ये होता होगा। अब ऐसा ही दोस्तों बिजनेस में भी होता है। जो मैनेजर होता है ना, उसके हाथ में होता है किसको कितना टास्क देना है, किससे कितना टास्क कंप्लीट करवाना है और कितने समय में। ठीक है, सोचो मैंने क्या बोल दिया, ये एक बार 10 सेकंड वापस पीछे करके देखना, मैंने बहुत बड़ी बात बोली है। आप इस पे एक एक जो मैंने बोला है, आप इस पे आराम से एक एक वर्ड पे आप डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन चलो ये अपनी हिंदी में बात थी, अब यहाँ पे इंग्लिश में देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है और इस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। कंट्रोलिंग फंक्शन इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग। कंट्रोल जो है यार, ये तो अपन इतने सीधे से इंसान है, अपने लाइफ में भी कंट्रोलिंग का पार्ट है। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में जो प्रॉफिट कमाती है या जिनका मकसद है लोगों की भलाई करना, चैरिटी करना, जिसको नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उनमें भी कंट्रोलिंग वाला पॉइंट जो है लगता है। ठीक है भाई, सिमिलरली इट इज परफॉर्म्ड एट ऑल लेवल्स, इसको भी हर लेवल पे परफॉर्म किया जाता है, टॉप लेवल हो, मिडिल हो, लोअर लेवल हो, हर जगह ये आपको मिल जाता है। फिर क्या लिखा है, द इफेक्टिवनेस ऑफ अ प्लानिंग फंक्शंस कैन बी डिटरमाइंड विद द फंक्शंस ऑफ अ कंट्रोलिंग। पॉइंट खाने की हरकत है ये सब। मतलब दोस्तों पॉइंट खाना, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अब पॉइंट खाना पता है किसको बोलते हैं? यहाँ पे जो 4 पॉइंट है ना, यहाँ पे 4 पॉइंट भी बहुत मुश्किल से बन रहे हैं, लेकिन आप एग्जामिनर को बताना चाहते हो कि देख एग्जामिनर, मैंने कितना बड़ा आंसर लिखा है, तो ऐसे पॉइंट्स आपको डालने होते। तब ये सेकंड वाले, आपको अपने आंसर को लेंदी करना है ना, तो सेकंड पॉइंट डालो, थर्ड पॉइंट डालो, ये आंसर को लेंदी करने के लिए होते। चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर मेजर पार्ट्स ऑफ अ मैनेजमेंट साइकिल। फिर दोस्तों आप इसमें पता है क्या एक और पॉइंट लिख सकते हो कि स्टार्ट, मैनेजमेंट फंक्शन जो है स्टार्ट होता है प्लानिंग से और एंड होता है कंट्रोलिंग से। याद है या नहीं? हमने फर्स्ट वाले इसमें सीखा था प्लानिंग में। इसको कहते हैं पॉइंट खाना। अपने आंसर को लेंथ बढ़ाओ और ज्यादा समय भी ना लगे, इस तरह से बढ़ाओ। चलो आगे, कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। और इसी के साथ आज के लेक्चर अपन एंड करते हैं एंड आई होप आपको समझ में आया। और ये जो कंट्रोलिंग वाला है ये आपको दिख रहा होगा बहुत आसान, लेकिन दोस्तों इसको भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो कंट्रोलिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ये आपकी 3 टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, और बाकी सब तो करना ही है भाई, बाकी सब तो करना ही है, लेकिन ये 3 तो मतलब जैसे कभी मुझे आप दिख गए रास्ते में, हाँ भाई प्लानिंग क्या होता है बता जरा, तब आपके मुंह से वो 4 पॉइंट्स प्यारे प्यारे इंट्रोडक्शन के निकलने चाहिए। ठीक है, डन। अब नेक्स्ट लेक्चर का हमारा टारगेट क्या है? नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम करने वाले हैं, एक सेकंड बताता हूं मैं आपको, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे ये कॉमन पॉइंट्स 1 से 6 टॉपिक का। हमने अब तक जितने भी टॉपिक किए, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, क्या था वो, डायरेक्टिंग, जितने भी टॉपिक्स थे सबके इंपॉर्टेंस में बहुत सारे पॉइंट्स है।
अब वो इंपॉर्टेंस में समझिए 6 टॉपिक है टोटल, तो टोटल 60 सब हेड्स थे, 60 सब हेड पॉइंट्स। मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो आप? 60 सब हेड पॉइंट्स को मैंने सबके लिए, क्या सबके लिए 10 कॉमन पॉइंट्स बना दिए हैं। ये 10 कॉमन आप किसी में भी लिखकर आ जाना, टीचर गलत नहीं देगी। तो ये इतना आसान। आई होप आप सभी के पास ये नोट्स है। नोट्स की वीडियो चेक कर लेना, राहुल सर बनाएंगे तो आपको बता देंगे कि आप नोट्स कैसे कलेक्ट करोगे, और राहुल सर आपको ये भी बता देंगे कि टेस्ट जो संडे होने वाला है, पता नहीं अब ये जो वीडियो जाएगा ये संडे से पहले जा रहा है बाद में जा रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है सब चीज का। इसका भी वीडियो आएगा, टेंशन ना लो आप लोग। तो आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और जिस दिन ये लेसन खत्म होएगा हम इसका भी टेस्ट का अनाउंसमेंट कर देंगे। तो चलो फिर दोस्तों, इस लेक्चर को हम यहाँ पे एंड करते हैं। एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में आया और मजा आया पढ़ने में एकदम। और दोस्तों अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पे आके कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आई होप ये लेक्चर में आपको मजा आया। दोस्तों देखो नोट्स में एफर्ट्स लगी है, प्लीज सभी के साथ ये वीडियो को शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में आपको अपना रिस्पॉन्स देना है कि सर, कि भैया जो बोलना है बोलो, कि भाई नोट्स कैसे गए ये बताना है आपको। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, ज्यादा बड़ा ये वीडियो था नहीं, 25 मिनट का है। तो चलो आई होप आपने पूरे फोकस के साथ इसको सिंगल गो में कंप्लीट किया है। ये लेक्चर को मैं अब यहाँ पे एंड कर रहा हूँ।